बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, तालिबान हुकूमत की ओर कहा जाए कि पहला झटका लगा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये झटका अंदरूनी तौर पे हुआ है और इस झटके का तालिबान हुकूमत को बड़ा नुकसान हो सकता है। और यही वो चीज़ थी जिसका उनके दुश्मन इंतज़ार कर रहे थे कि ये आपस के इख्तलाफात के अंदर आएँ और आपस में लड़ें, जिसकी बुनियाद के ऊपर दुश्मन को इनको तोड़ना आसान हो जाए। तो बदकिस्मती से तालिबान के दरमियान पहला ऐसा मामला हुआ है जहां पे आप कह सकते हैं कि कोई तकसीम हुई है या लड़ाई हुई है। सदारती महल के अंदर यह सारा कुछ हुआ है। किस बात के ऊपर हुआ है, दोनों ग्रुप्स कौन से थे, मैं तफसील के साथ इस बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन आपको यह भी बताना चाहते हैं, जहां पे तालिबान के इख्तलाफात की खबरें हैं वहां पे अमरीका भी अफगानिस्तान के अंदर आग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहा है। तो किस तरीके से CIA ये कह रही है कि अलकायदा अफगानिस्तान से दोबारा उभर रही है और हमारे लिए खतरा है। तो अब उन्होंने टाइम फ्रेम 1 से 2 साल का दिया है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि 1 से 2 साल के अंदर उनके पास कोई नया प्लान है जो अफगानिस्तान के हवाले से वो लेके आ सकते हैं। आगे चलते हैं। इस्माइल खान का नाम आपको याद होगा, बहुत सारे नाम इस किस्म के थे। ये सारे नाम वो थे जो अफगानिस्तान के तालिबान को ललकारते रहे। फिर वो रशीद दोस्तम था। तो इस्माइल खान गिरफ्तार भी हुआ, तालिबान ने इसको छोड़ा भी कि आप जाएं, हम आपको मारना नहीं चाहते। लेकिन वो ईरान के अंदर इस वक्त रिहाइश पजीर है। उसने भी अब एक नई जो है वो चिंगारी कोशिश की है कि भड़के आग लगे और पंजशीर पूरे अफगानिस्तान से मुतालिक उसने बात की है तालिबान को, क्या ये कोई थ्रेट हो सकता है या नहीं हो सकता। उधर गुलबदीन हिकमत यार ने पाकिस्तान की तारीफ की है और उन्होंने इंडिया के बारे में एक ऐसी बात कर दी है जिसको लेके इंडियन मीडिया और इंडियन हुकूमत बहुत आग बगूला है। ये तमाम तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैंने शुरू में आपको कहा कि तालिबान हुकूमत को पहला झटका लगा है। ये लफ्ज़ झटका इसलिए किया है क्योंकि इस बार हमने देखा कि 20 साल की जंग उन्होंने लड़ी है अपने दुश्मन अमेरिका के खिलाफ और बैरूनी ताकतों के खिलाफ। इस दौरान वो तकसीम भी नहीं हुए, आपस में लड़े भी नहीं हैं और उनका इत्तेहाद ही उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी निशानी के तौर पे सामने आया। लेकिन हुकूमत और इक़्तिदार एक ऐसी चीज़ होती है जहां पे कुछ भी हो सकता है और तालिबान भी इस बात के ऊपर तकसीम हो गए हैं। उनकी लड़ाई की खबरें हैं। आप काफ़ी दिनों से सुन रहे थे कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और खलीलुर रहमान जो हक्कानी हैं उनके दरमियान कुछ इख्तलाफात हुए हैं, या लोग तो इंडियन मीडिया तो इस कदर झूठ और प्रापोगेंडा फैला रहा था कि एक दूसरे को फायर मारे गए हैं और खुदा न खास्ता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं उनका इंतकाल हो गया, जिसका उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे इनकार किया, तरदीद की। पहले एक रिटन अपने बयान की सूरत में, फिर अपना ऑडियो पैगाम जारी किया और कहा मैं इस वक्त सफ़र में हूँ। और हमें इत्तलात ये मिली हैं कि जब लड़ाई हुई तो उसके बाद वो कंधार चले गए ताकि सुप्रीम लीडर के साथ उनकी बातचीत हो सके। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और खलीलुर रहमान हक्कानी के दरमियान तल्ख कलाम है सदारती महल में जी, इन दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और इसके अलावा जो इन दोनों रहनुमाओं के हामी या पैरोकार थे उनके दरमियान भी वहाँ पे तू तकरार हुई। अब इस बात के ऊपर आते हैं। अच्छा, आपने भारतीय मीडिया के ऊपर जो है वो यकीन नहीं करना, वो तो उनके आखिरी दीदार की तस्वीरें भी जारी कर रहा था। अच्छा, अब इस बात के ऊपर कि जब इख्तलाफात हुए हैं, लड़ाई हुई है, तो लड़ाई हुई किस बात के ऊपर है। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो इस वक्त जो हुकूमत साजी है या हुकूमत का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर वो खुश नहीं है। उनका ख्याल ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ अगर तालिबान के लोगों को यानी अपने लोगों को इक़्तिदार के अंदर लेके आएंगे तो दुनिया के साथ हमें थोड़ी सी मुश्किलात होंगी। इसलिए हमें अब चूँकि हम हुक्मरान हैं तो हमें बिल्कुल जैसे अशरफ गनी अपने लोगों को नवाजता रहा या दीगर लोग नवाजते रहे, हमें वो काम नहीं करना चाहिए। हमें तमाम वो लोग कॉम्पिटेंट चाहे हमारे मुखालिफिन ही क्यों नहीं है उनको हुकूमत के अंदर शामिल करना चाहिए। अच्छा, इसकी बुनियाद के ऊपर वो कहते हैं कि इक़्तिदार सिर्फ और सिर्फ हमने लड़ाई से हासिल नहीं किया, हमने इस दौरान कुछ डिप्लोमेटिक कोशिशें भी की हैं। जैसे हमारा दोहा का ऑफिस था, हमने अमेरिका को माहदे के ऊपर मजबूर किया, हमने उनके ऊपर प्रेशर डाल के वो जल्दी से जल्दी छोड़ के अफगानिस्तान जाए। लेकिन दूसरी जानिब जो हक्कानी ग्रुप है, खलीलुर रहमान हक्कानी लोग, उनके आपको अंदाजा हो कि सराजुद्दीन हक्कानी वज़ीर दाखिला भी हैं और हक्कानी नेटवर्क के वो सरबरा। अच्छा, इस सारी सूरत हाल को लेकर जो हक्कानी नेटवर्क के दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि हमने लड़ाई से जंग जीती है, हम लड़ाई न
करते तो अमेरिका इन मुआहदों के ऊपर भी मजबूर ना होता और अमेरिका निकलने के ऊपर मजबूर भी ना होता। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर मामला थोड़ा गड़बड़ हुआ। तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उस वक्त से मंजर-ए-आम से गायब हैं, लेकिन वो कंधार के अंदर हैं, सुप्रीम लीडर से उनकी मुलाकातें हुई हैं और शायद थोड़ा सा नाराजगी हो सकती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन तालिबान हुकूमत के लिए ये एक खतरे की अलामत हो सकता है कि अगर ये इख्तलाफात आगे बढ़ते हैं तो हुकूमत पहले ही मुश्किलात का सामना कर रही है। अच्छा, उधर अमेरिका भी मौके की ताक में था और उसने भी फौरी तौर पर उनके CIA ने ये कहा है जी अफगानिस्तान में अलकायदा जो है वो फिर से तैयार हो रही है और 1 से 2 साल के अंदर अंदर वो खतरे का बायस बन सकती है। अच्छा, यूं लग रहा है जैसे कोई नई आग भड़काने की कोशिश की जा रही है। जब सन 2001 के अंदर आप आए थे तो आप अलकायदा को ही खत्म करने आए थे, आपने अलकायदा के सरबराह को ही मारा था और आप जब यहां से जा रहे थे तो आपने कहा हमारे तमाम जो मकासद थे वो पूरे हो गए और आपका टॉप का जो एजेंडा था वो तो अलकायदा को एलिमिनेट करना था। अब CIA के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा है कि 1 से 2 साल के दौरान अलकायदा उभर के सामने आ सकती है, अमेरिका के लिए खतरा बन सकती है और उन्होंने कहा जी अलकायदा की वापसी की जो इब्तदाई अलामात हैं वो हमें नजर आ रही हैं और साथ ये भी कहा कि जरूरी नहीं है कि 1 से 2 साल के दरमियान हो, ये काम 1 साल या उससे भी कम वक्त में हो सकता है। यानी लग ये रहा है कि अमेरिका के पास कोई ऐसी चीज है कि वो तालिबान हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। अब आते हैं इस्माइल खान वाले मामले के ऊपर। इस्माइल खान ने हालात के अंदर बहुत लड़ाई लड़ने की कोशिश की और फिर हमने देखा कि वो लश्करगाह भी आया, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद जब सरेंडर हुआ तो उसने तालिबान के सामने गिरफ्तारी दे दी। तालिबान ने इसको गिरफ्तार किया इज्जत और तकरीम के साथ। इसने कहा जी मैंने मुल्क से बाहर जाना है, तो इसको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी गई, जिसके बाद ये ईरान पहुंच गया। अब पंजशेर का मामला और ईरान का मामला पिछले चंद दिनों में बड़ी तफसील के साथ हम उसके ऊपर बात कर चुके हैं। अब इस्माइल खान दोबारा मैदान में आया। इस्माइल खान ने यह कहा है कि तालिबान के खिलाफ जो मज़ाहमत है वो सिर्फ पंजशेर वैली तक महदूद नहीं है। पंजशेर के अंदर जो कुछ हुआ वहां से वो मज़ाहमत की तहरीक पूरे अफगानिस्तान के अंदर फैल रही है और हमें अपने लोगों को लीडरशिप प्रोवाइड करनी है और जो लोग हैं वो तालिबान को रेजिस्ट कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ कोई लीडरशिप चाहिए जो उनको लीड कर सके। तो इसका मतलब ये है कि वो जो अलकायदा, 2 साल, पंजशेर, इस्माइल खान, ये सारे के सारे डॉट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे लग रहा है कोई नई चीज़ जो है वो नया मंजर बेचने के लिए तैयार हो रहा है। अब आते हैं इंडियन मीडिया के ऊपर, इंडियन हुकूमत के ऊपर, इमरान खान और गुलबदीन हिकमतयार के ऊपर। गुलबदीन हिकमतयार गो की हुकूमत के अंदर है नहीं, लेकिन हुकूमत की हिमायत ज़रूर कर रहे हैं। उन्होंने बातचीत की है पाकिस्तान के मीडिया चैनल के साथ और कहा है कि देखिए भारत ने जो अफगानिस्तान का रोल प्ले किया और जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया, इसके अंदर भारत को पाकिस्तान से सीखना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के बारे में कोई ग्रज नहीं रखते। उसकी क्या वजह? उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बार अड्डे नहीं दिए, उन्होंने अमेरिकन को यहाँ पे रुकने नहीं दिया, उन्होंने कहा अमेरिकन को बार बार कहा कि इस मसले का मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, आप यहाँ से जाएंगे तो उसके बाद ही। फिर उन्होंने कहा कि हमें ग्रज इसलिए भी नहीं है कि अगर पाकिस्तान की मजबूरियाँ थी 2001 के अंदर, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो इमरान खान हैं उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि अमेरिका का साथ देना हमारी गलती थी और जब कोई गलती का एतराफ़ कर ले तो क्या उससे लड़ाई की जाती है? उनका कोई नहीं, मुसलमान भाई हैं, हमारे आपस में इख्तलाफात हैं, लेकिन इंडिया को ज़रूर इमरान खान से सीखना चाहिए। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।